आमिर खान से मुलाकात हुई हज पे इस दफ़ा, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, अपनी माँ को हज कराने आया हुआ था। He had come to मैं मौलवी तारिक जमील साहब, शाहिद अफरीदी, हम उसको दावत देने गए। तो अल्लाह ने उस नौजवान में बहुत खैर रखी है, बहुत खैर थी उसके अंदर, बहुत खैर थी उस नौजवान में। अल्लाह ब्लेस हिम, मे अल्लाह एक्सेप्ट हिम। So out of all of us, Maulvi Tariq Jameel Sahab was the most concerned to meet him. He says, I have to meet this boy, I have to meet this boy. और मुझे इसको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है हर सूरत के अंदर। So as Maulana was speaking to him, he gave us half an hour. But once Maulana started speaking to him, we stayed there for 3 hours. मुझे अपना टाइम याद आ गया. When one of my friends came in to meet me for 5 minutes, he says, I'm going to meet you for 5 minutes. He said, I'm going to come and meet you for 5 minutes. Wallahi, he kept on sitting with me for 3.5 hours. So after the first meeting, he says, I have to meet you people again. Then the second meeting, first meeting we had in Mecca, the second meeting we had in Medina. So we went, he says, yes, I'll meet you from 4 to 6. And then we kept sitting with him for 6 hours. And then I had to literally pick up Maulana. Maulana, please get up now. Please, I know, it's like you're the lost love between Maulvi Tariq Jameel Sahab and Amir Khan. I literally had to pick him up. But he was not letting Maulana leave. He was not letting us go. And I thought to myself, how much khair is there in every Muslim's heart? Haji? Later on, why I'm narrating you Amir's Karguzari is because later on I asked Maulana, I said, Maulana, we were sitting with him for 3 hours over there, and we sat with him for 6 hours over here. कोई इस्लाम की बात नहीं सुनी अभी हमने उसके मुंह से. तो मौलाना ने कहा, अभी इस्लाम उसके अंदर घुसने तो दो, पहले इस्लाम घुसे तो सही उसके अंदर. तो जब मौलाना ने ये बात कही, वो हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए आए ना, तो आकर एक मासूम बच्चे की तरह पूछने लगे, जी मौलाना, टोपी के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? कुर्बान जाए मौलवी साहब का, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें. तो उसका चेहरा खिल गया कि यार मैं टोपी के बगैर भी नमाज पढ़ सकता हूँ. उसने टोपी के बगैर नमाज पढ़ी, फिर खुद ही उसके दिल में आई, लेकिन टोपी के साथ अच्छा लगता है. फिर वो अंदर गया, जाके उसने सर पर टोपी पहन ली. हाँ जी. तो मैं ये सोच रहा था, I was thinking that after the second visit, I became jittery. Why weren't we talking to him about Islam? And then I thought to myself, look at Allah. Allah कितना करीम है. Allah कितना करीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस बंदे को भी मौका दिया कि तू आ मेरे पास, आ और अपनी सारी जिंदगी के गुनाह बख्शवा ले. इसको भी मौका दिया अल्लाह ने. ठीक है. मुझे इतनी शर्म आई, मुझे अपना एकदम ख्याल आ गया कि ये तो अपनी माँ को लेकर आया है, और इसने अपनी माँ को व्हील चेयर पर हज कराया है. हाँ जी, कितना खुशकिस्मत नौजवान है, माँ को कराया इस तरह. हम सुनते हैं, हाँ जी, आसान बात नहीं है, करके देखो तो तबीयत साफ हो जाती है. इतना रश, उसमें खुद चलना मुश्किल होता है कि व्हील चेयर को घसीट के लेकर जाना. अल्लाह ब्लेस हिम. सो इतनी खैर थी उस नौजवान के अंदर, इतनी खैर थी कि मैं आपको बता नहीं सकता. यकीन करो. وآله